अस्सलाम वालेकुम मेट्रो क्लास। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को। सो प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मींस फर्स्ट। जो प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसे लिया गया है प्रोटियोस से, इसका मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, ओके। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, पॉलीमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन्स को जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स भी कहा जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो पॉलीमर्स हैं वो किसके पॉलीमर्स हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं, वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स। The molecular mass of protein ranges from 43,000 to 50 million atomic mass unit। जो इसका molecular mass होगा प्रोटीन का वो रेंज करता है 43K से 50 मिलियन तक। ठीक है जी, ओके। तो ये है प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड्स, जिससे जो है प्रोटीन मिलके बनता है। प्रोटीन एक पॉलीमर, तो अमीनो एसिड्स के इसके मोनोमर्स। तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है जी, अमीनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, हमने अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप को पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स में। तो NH2 जो है आपका वो अब क्या है, वो अमीनो ग्रुप है, और जो COOH ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड जो है वो हमारे पास होते हैं। 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल। 10 इसेंशियल होते हैं, 10 जरूरी होते हैं जिनमें से, और 10 गैर जरूरी होते हैं। Essential amino acids can be synthesized, can't be synthesized by body। अब essential जो amino acids हैं वो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, तो जो हमें जरूरी हैं हमें वो लेने पड़ेंगे किसी सोर्स के जरिए। ठीक है, ओके। द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, जो जनरल फार्मूला है अमीनो एसिड का वो क्या है, R इज फॉर रेडिकल। ठीक है जी, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर अमाइन ग्रुप, सेंटर में कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई और यहाँ से दो ग्रुप भी इस पे अटैच हो गए। तो वही डेफिनेशन अमीनो एसिड्स की कि वो कार्बोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, अमीनो एसिड्स हमने कहा कि मोनोमर्स है और प्रोटीन जो है हमने कहा कि पॉलीमर है। तो ये किस तरह से मिलते होंगे मोनोमर्स के, एक पॉलीमर बनता होगा, तो वही जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन बाय मींस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है जी, अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करें। कौन से, किस तरह से जुड़ेंगे, वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ेंगे। ठीक है जी, सो प्रोटीन्स में कंटेन 60 to 6000 अमीनो एसिड्स। एक प्रोटीन के अंदर 60 से 6000 तक अमीनो एसिड जो है वो पाए जा सकते हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। इसी वजह से प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। अगर दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, फिर वही आप प्रीफिक्स कोई भी प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास किस तरह से जो है वो लिंकेज होती है हमारे पास अमीनो एसिड्स की आपस में, कि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक रिएक्शन इस तरह का हो रहा होता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा होता है। ठीक है, किस तरह से होगा देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक प्रोटीन है NH2C COOH। ठीक है, COOH। इसके बाद यहाँ भी हमारे पास NH2 देन C सिंगल कार्बन हमारा सेंट्रल कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से, ये अमाइन ग्रुप यहाँ से, और ये अमाइन ग्रुप यहाँ से। अब होगा क्या इसमें, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव है OH और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, दोनों आपस में क्या है, करीब है। ठीक है, तो जब ये करीब है तो क्या हो जाएगा, इनको एलिमिनेशन हो जाएगी इनकी, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से निकल जाएगा। और जब पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, अगर हम देखें यहाँ से कि अगर पानी का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ये हमने यहाँ से इरेज कर दिया, पानी का मॉलिक्यूल चला गया। अब क्या हुआ, इस कार्बन के पास भी वैलेंसी, इस नाइट्रोजन के पास भी वैलेंसी, ऐसे ही है। तो क्या होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन आपस में एक स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। इसके जरिए क्या हो जाएगी, ये पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी। उस पेप्टाइड लिंकेज के जरिए प्रोटीन बन जाएगा अमीनो एसिड से जुड़ के। ठीक है, तो ये देखें आप किसे हुआ यहाँ पर, वही सेम अमाइन ग्रुप। ठीक है, वही सेंट्रल कार्बन, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन अब क्या हो गया है कि कार्बन के जो एक सिंगल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हो गया है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर के निकलने की वजह से। बाकी सब जो है वो सेम है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, कि जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए, पानी का मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट होता है और वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं।
अच्छा, सोर्सेस क्या होती हैं हमारे अमाइनोस उसकी, प्रोटीन्स की। सो एक अंडा जो है वो एक बड़ी सोर्स है। अच्छा, मीट गोश्त जो है वो प्रोटीन की एक बड़ी सोर्स है। इसके अलावा पल्सेस दालें जो हैं, नट्स जो आपके अखरोट होता है, बादाम वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं इसके अंदर। मिल्क, दूध के अंदर प्रोटीन की मिकदार होती है। पीस या आपके मटर वगैरह में जो आपका प्रोटीन पाया जाता है, और चीज के अंदर पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, यूजेस इस्तेमाल क्या होते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन आर यूज्ड एज फूड, फूड के जरिए, फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेते रहें और प्रोटीन ना लें तो आपकी जिंदगी सही नहीं चल सकती, ठीक है, सही मामला आपका नहीं रहेगा सेहत का। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं भी लेते, तो इट्स ओके, फिर आप जो है बिल्कुल सेहतमंद रह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ग़िज़ाई रखी है खुदा ताला ने, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स व्हिच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिस तरह हम केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को स्पीड देने के लिए, जल्दी वो अमल करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी जो है वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को पढ़ा। तो होपफुली आपको सारी ही बातें समझ आई होंगी, पूरा लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।